नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्रनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार जनता के बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और साथ ही योगी सरकार ने जो पिछले 3 साल में काम किया है उस काम का रिपोर्ट कार्ड आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ में ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से बयान दिया था, कठमुल्ला और सुअर वाला बयान, उसके बाद से देश भर में एक माहौल बनाया जा रहा था। इन सारे मुद्दों पर लोग लगातार बातचीत करते हैं। आज फिर हम अयोध्या में मौजूद हैं। आपको बताना चाहूँगा कि सामने चौक है, चौक के सामने हम मौजूद हैं। यहाँ पे जगत गुरु करपात्री महाराज जी भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे योगी सरकार के द्वारा पिछले 3 साल में, दूसरे कार्यकाल के पिछले 3 साल में कैसा काम हुआ और साथ ही जो उन्होंने सुअर बोला, जो कठमुल्ला बोला, उसके बारे में क्या कहेंगे। महाराज जी, आपका हमारे चैनल पहले बात तो बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सवाल ये है कि क्या लग रहा है, योगी सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं, कैसा काम किया उन्होंने? यूपी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। बहुत अच्छा कार्य किया है। 68 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करके गए हैं। कोई अपहरण का केस नहीं, कोई टच का केस नहीं, कोई दूसरे के प्रति गलत भावना का केस नहीं, कोई केस नहीं हुआ। 45 दिन तक 68 करोड़ लोगों ने यहाँ पर जाकर के स्नान करके गया है। ये रामराज का प्रचारक है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखै तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी वो लोगों ने वहाँ देखा। अभी हमारे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सूअरों को गंदगी दिखाई पड़ती है। जो सूअर होते हैं उनको गंदगी दिखाई पड़ती है, पापियों को पाप दिखाई पड़ता है, अच्छे लोगों को अच्छी बात दिखाई रहती है। तो जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखै तिन तैसी। उत्तर प्रदेश में योगी जी का कार्य बहुत ही सराहनीय है। आज आप अयोध्या देखें, 45 दिन तक अयोध्या में प्रत्येक दिन कम से कम 15 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोगों ने यहाँ पे दर्शन किया है। अपार भीड़ थी। तो यह कार्य संत ही कर सकता है, अन्य लोग नहीं कर सकते हैं। अन्य लोगों में तो केवल बुराई दिखाने पड़ी है। अभी एक हमारा वो महाराष्ट्र का एक बोला है, वो खान साहब बोला है कि औरंगजेब महान थे। बताइए, अबू आजमी उस पागलपन हो गया है जो अपने भाई दारा सिकोह को मार डाला, जो अपने बाप को कैद में डाल दिया और जो है हमारे तेग बहादुर सिंह के गला शीश काट लिया, दुराचार, पापाचार, अत्याचार कराया, जो अपने भाई का गला काट रहा है, अपने बाप को जेल में डाल रहा है और जो है सन्यासियों संतों को मार रहा है, गिरा रहा है, उसको अब्बू आजमी जैसे कह रहे हैं कि महान था। तो कितनी दुर्भावना है। हम तो ये कहना चाहते हैं, यदि आपको इतना ही प्यार हो तो हिंदुस्तान छोड़ दीजिए। हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। यहाँ की हर बेटी सीता है, यहाँ की हर बेटी राधा है। यहाँ की हर बेटी है सीता, यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी है मरियम, हर बेटी सलमा है। जो कोई लूटे इनकी लाज, चाहे मुल्ला हो या हो महाराज, हिंदुस्तान छोड़ दे। अच्छा, यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी सीता है, यहाँ की हर बेटी मरियम है, यहाँ की हर बेटी सलमा है। इनकी जो कोई लूटें लाज, चाहे मुल्ला हो या हो महाराज, हिंदुस्तान छोड़ दे। हिंदुस्तान रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान है ये जो है देश मेरा गौरवान्वित है। आज अभी मैं दिसपुर गुवाहाटी गया था, वहाँ के लोग पत्रकारों ने मुझसे प्रश्न किया। आपको शायद पता नहीं होगा, ये जो मीडिया फेडरेशन है पूरे हिंदुस्तान का, न्यूज़ फेडरेशन है, उसका भी मुझे संरक्षक बनाया गया पूरे हिंदुस्तान का। तो मैंने पूरा हिंदुस्तान के मीडिया लोगों की एक बैठक मैंने लिया है दिसपुर गुवाहाटी में। तो वहाँ के पत्रकारों ने पूछा करपात्री जी, आपके राम बहुत कमज़ोर हैं। हमने कहा क्यों भाई? कहीं 500 साल तक झोपड़े में पड़े रहे, अगर उनके पास सामर्थ्य होता तो अपने महल में नहीं आते। तो हमने राम जी से पूछा कि प्रभु ये बड़ा ब्लेम लग रहा है कि आप बड़े कमज़ोर हैं। राम ने कहा मैं कमज़ोर नहीं हूँ,
लेकिन मैं बालक रूप में हूँ, नन्हा स्वरूप में हूँ, मैं अपने घर पे अपने नहीं जा सकता है। बालक राम जब भी अपने घर में जाएगा तो किसी संत के कंधे पे जाएगा। तब जोगी मोदी जैसे संत मिले और मुझे गोदी में उठा लिया तो मैं अपने घर में चला गया। योगी मोदी जैसे संत, जोगी मोदी जैसे संत मुझे मिले 500 साल के बाद और मुझे गोदी में उठा लिया तो मैं अपने पास चला गया। तो मैं कहना चाहता हूँ जोगी से कि निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। जोगी जी आप निर्भय से यज्ञ कीजिए और एक काम कीजिए, निश्चित तौर से हम पूरे देश के सनातनी संत, सनातनी महात्मा, हम साधु आपके साथ हैं। और हमारी प्रतिज्ञा है, हम तो सीधे साधे लोग हैं, लेकिन अगर दुराचार पापाचार आप करेंगे तो हम बहुत सीधे साधे में नहीं हुए हैं। हम श्राप देना भी जाते हैं। हम ब्राह्मण हैं ना, तो ब्राह्मण को आप जानते ही हैं, खुश हो गया तो बरही करा दिया और नाराज हो गया तो तरही करा दिया। अगर नाराज हो गया तो तरही करा दिया और खुश हो गया तो बरही करा दिया। तो जौन दंड देहु खल तोरा और भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भाइयों, औरंगजेब की औलादों, औरंगजेब की औलादों जो औरंगजेब की वाहवाही कर रहे हैं, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए। या तो वंदे मातरम बोलिए, भारत माँ की जयकार बोलिए, भारत के धर्म की रहिए, भारत के धर्म मर्यादा रहिए, नहीं तो आपके आंखों में गरम सलाखें छोड़ दी जाएंगी। नहीं तो हिंदुस्तान में आप पाकिस्तान चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए, आपको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। अबू आजमी आप माफ़ी मांगिए, आप पाँव पकड़िए हिंदुस्तान के लोगों से कि मुझसे गलती हो गई है, मुझसे क्षमा कीजिए। यदि आप नहीं माफी मांगते हैं तो अयोध्या से जगत गुरु कृपाती बोलता है आप औरंगजेब की औलाद हैं, आपके अंदर औरंगजेब का खून चला है, आप हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। ये भी देश के हैं, नागरिक हैं देश के। क्या मतलब है देश के नागरिक? जिस देश में खा रहा है उसी बगावत कर रहा है, ये देश का नागरिक कैसे हो सकता है? जो देश जिस पत्तल में खाते हो और उसी पत्तल में आप छेद करते हो तो आपको घर का व्यक्ति कैसे मान लिया जाए? अखिलेश के नेता हैं वो। भाई अखिलेश की बात छोड़ दीजिए। अखिलेश के बाप ने हमारे कारसेवकों को गोली चलवाया था। अखिलेश के बाप ने हमारे देश के कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाया था, तो चलो कोई बात नहीं, गोली चलवाया था, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं रहा। मैं निश्चित तौर से करना चाहता हूँ कि अखिलेश के पिताजी ने यहाँ पे गोली चलवाया, लेकिन अखिलेश ने जाकर के महाकुंभ में स्नान भी किया। चोरी छुपके योगी जी चोरी छुपके नहीं गया। मैं बहुत अच्छे बोलता हूँ। अखिलेश ने अपने बाप की मूर्ति बनवा करके महाकुंभ में स्थापित कराया। अपने बाप की मूर्ति, मुलायम सिंह की मूर्ति बनवा करके महाकुंभ में स्थापित करवाया और स्नान करने गया। जो बात है उसको कहने में कोई परेशानी नहीं है। प्रयाश्चित किया, अखिलेश ने प्रयाश्चित किया, पिताजी की मूर्ति बनवाया, वहाँ पे लाकर स्थापित किया। 45 दिन तक मुलायम सिंह की मूर्ति वहाँ पे थी, अखिलेश ने भी जाकर स्नान किया। तो जो बातें अच्छाई हैं वो कहने में गुरेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा महाराज ये बताइए, जो योगी जी ने कठमुल्ला शब्द का उपयोग किया, क्या मतलब होता है कठमुल्ला शब्द? ये कठमुल्ला शब्द का उपयोग योगी ने किया है वो अच्छा ही किया है, क्योंकि ये लोग जो है काठ के मूल्य हैं। मतलब काठ के मूल्य? काठ के मूल्य हैं। मतलब इनके काठ मतलब इसके पास बुद्धि नहीं रहती है। अच्छा। जिसके पास कोई बुद्धि नहीं रहती है, जैसा अवसर पहुँचा बोल दे, इस नाम उन्होंने कठमुल्ला कहा है। हम हिंदुस्तान के लोग बीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों के पाँव को स्पर्श करने वाले हैं। हम हिंदुस्तान के लोग APJ कलाम के जो हैं चरणों की वंदना करते हैं। हम हिंदुस्तान के लोग रसखान की चरणों की वंदना करते हैं। हम हिंदू मुसलमान से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के यदि आप बगावत करते हो तो मुझे आपसे परहेज है। लेकिन सब आरोप लगा रहे हैं योगी जी के ऊपर कि एक मुख्यमंत्री ऐसा कैसे बोल सकता है, जबकि क्यों आप नहीं बोल सकता है? मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता है। आप मुख्यमंत्री के ऊपर चढ़ जाओगे, उल्टा सीधा बोलोगे, गाली दोगे। आप बम ला करके राम जन्मभूमि पर ला करके बम लाने की तैयारी करोगे। हरियाणा पकड़ा गया, हरियाणा में पकड़ा गया, आप बम ला करके अयोध्या के राम जन्मभूमि पे आप छोड़ने की कोशिश करोगे और उसके बाद ये कहोगे कि जोगी जी बोलने कठमुल्ला है। ये तेरी नीयत ही कठमुल्ला बता रही है कि आज़ाद भारत में राम के जन्मभूमि पे आप बम ला के छोड़ने जा रहे हैं। ये आपकी कर्तव्य बता रही है कि आप कठमुल्ले हैं। और सुअर किसको बोला? सुअर वो हैं जो महाकुंभ में गंदगी देख रहे हैं। भाई सुअर तो गंदगी को ही देखता है। तो गंदगी कौन देख रहा है? खुल के बोलिए ना। गंदगी अखिलेश यादव देख रहे हैं, गंदगी कौन देख रहा है? जिन जिन लोगों ने देखा वो सब सुअर हैं।
अच्छा। जिन जिन लोगों ने देखा, जिनको महाकुंभ में गंदगी दिखाई पड़ी है, वो चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, वो सबके सब सुअर हैं। ठीक है, आपने बोला, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप ये बताइए अब मुझे, योगी सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं, 3 साल पूरे होने वाले हैं, तो 3 साल पूरे होने में क्या लग रहा है कि सारे काम योगी जी ने अच्छे से किया है? जो जनता से वादा किया था, जनता का वादा पूरा कर रहे हैं, जनता खुश नजर आ रही है योगी से? अरे बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा तो कोई काम आज तक किया ही नहीं। अच्छा। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, 9 कॉरिडोर, प्रयागराज का कॉरिडोर, बाकी बिहारी का कॉरिडोर, विंध्याचल का कॉरिडोर, और इतनी सड़कें, इतनी ओवरब्रिज, सारी व्यवस्था कर रहा है, एक साधारण व्यक्ति कर रहा है। योगी 27 में पुनः आएगा और भगवान कृपा होगी कि आगे देश की बागडोर भी योगी संभालेगा, ऐसा संतों का आशीर्वाद देश में, मतलब कि प्रधानमंत्री? निश्चित तौर से क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता भाई? क्या इसके पास कमी है? अरे राज्य को संभाल रहे, देश को कहाँ अरे संभालेंगे? क्या बात करते हैं, हम संतों ने राम को संभाला है। हाँ। हम संतों ने राम को भी संभाला है, देश की बात क्या कीजिए। हम संतों ने राम को भी संभाला है। जो संत भगवान को संभाल सकते हैं, देश नहीं संभाल सकते हैं। हिंदू मुसलमान करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है, देश में कहाँ से? क्या बात करते हैं, हम कहाँ जो कि हिंदू मुसलमान की बात करता है, हिंदुस्तानी की बात करता है। जिस भी कौम के हो, अगर हिंदुस्तानी हो तो हमारे हो, हिंदुस्तानी नहीं हो। आइए जाके गोरखपुर देखिए, गोरखपुर की गौशाला को चलाने वाले मुसलमान। वो तो जबरदस्ती चला रहे हैं ना, जब गला पकड़ा गया होगा। नहीं, वो बहुत पहले चला रहे हैं। अच्छा। वहाँ के मुसलमान गौशाला चला रहे हैं, चारा काट रहे हैं, सब सारी व्यवस्था कर रहे हैं। हमें उन मुसलमानों से कतई परहेज नहीं है जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की मान्यता मानते हैं, हिंदुस्तान में सीखना चाहते हैं और भाई बंधुओं का व्यवहार करना चाहते हैं। ऐसे मुसलमान से मुझे कोई परहेज नहीं है। अच्छा जी। लेकिन आप ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री तो योगी जी को बनवा दे रहे हो, लेकिन 27 में चुनाव होगा तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से तैयार है अखिलेश यादव। यादव तो 7 जन्म में नहीं आएंगे। 7 जन्म? एक जन्म में 7 जन्म में नहीं आएंगे महाराज जी। मैं सही बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव 7 जन्म में नहीं आएंगे, कांग्रेस 7 जन्म नहीं आएंगी। जो लोग अबू आजमी का समर्थन कर रहे हैं या औरंगजेब को सब कुछ मान रहे हैं, ऐसे लोगों को परमात्मा की कृपा बिल्कुल नहीं होगी, वो कभी सत्ता में नहीं आएंगे। केजरीवाल भी ऐसे बोले थे कि मोदी जी 7 जन्म में दिल्ली जीत नहीं सकते, लेकिन केजरीवाल बोले थे। कहाँ चले गए केजरीवाल? खांसी मियाँ कहाँ चले गए? खासी मियाँ? और क्या चले गए? चले गए ना। बच्चे बताइए। बच्चे तो नहीं बच्चे ना। झूठा नहीं कोईता है। अच्छा। जब देश के ऊपर दुराचार पापाचार होता है तो हम संत ही आगे आते हैं, संत ही आगे आते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर अभी आज के दिन चुनाव हो जाए तो क्या लग रहा है कि क्या निर्णय निकलने वाला है? आज के दिन चुनाव हो जाए तो निश्चित तौर से ये भाजपा पूरे देश में पुनः आ जाएगी। पुनः आ जाएगी? हाँ। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? भाजपा मतलब क्या समझते हैं? भाजपा किसी पार्टी का नाम है? पार्टी का नाम? बीजेपी मतलब क्या समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी। बी मतलब 22 जे मतलब जनवरी प्राण प्रतिष्ठा, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा इज नोन एज बीजेपी। अच्छा, इसका फुल फॉर्म? बी 22, जे जनवरी, पी प्राण प्रतिष्ठा, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा इज नोन एज बीजेपी। इसका मतलब तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे अभी लोग? 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा इज नोन एज बीजेपी। बीजेपी बाय बर्थ, प्लेस इन और इंडिया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रामा, हेड ऑफ इन अयोध्या। आखिर में क्या कहना चाहेगी जनता को आप? जनता से कहना चाह रहे हैं कि अच्छा कार्य हो रहा है, आप सब मोदी का और योगी का सहयोग कीजिए। आप देखा आपने शेर के बच्चों के साथ कौन खेल रहा है? मोदी जी गए थे तो शेर के बच्चों के साथ शेर ही खेलेगा, गिद्दड़ थोड़ो खेलेगा। जोगी जी को देखा आपने? इसके पहले मुख्यमंत्री बने, वो भी एक बाघ के जो है बच्चे को दूध पिला रहे थे, खा रहे थे ना। और आज मोदी बाघ के बच्चों को दूध पिला रहे हैं बंतारा में जा करके। शेर का बच्चा शेर है, लेकिन राहुल गांधी फिर? राहुल क्या बात करते हैं? राहुल गांधी क्या बात करते हैं? इसका कुछ नहीं पता है कि कौन सा बिरादर है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है, शूद्र है। अरे भाई, यहाँ कौन हिंदुस्तानी नहीं है? यहाँ कौन हिंदुस्तानी है? सब लोग हिंदुस्तानी, लेकिन हिंदुस्तानी कहने से हिंदुस्तानी नहीं बन पाएगा। हिंदुस्तान रह करके हिंदुस्तान की बात मानो तो आप हिंदुस्तानी हैं, नहीं तो आप पाकिस्तानी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी बात करने के। थोड़ा इनसे बात कर लेता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अयोध्या करण अर्जुन। मैं 2 भाई जुड़वा हूँ, लेकिन मैं फिलहाल मेरा नाम है अर्जुन झा। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? योगी जी को 3 साल पूरे होने वाले हैं, कैसा लगा आपको कार्यकाल?
बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और अच्छा इतना लग रहा है कि वास्तव में ये देखा जाए तो प्रयागराज ही सबके लिए दृष्टा है। प्रयागराज में जिस प्रकार से इस बार अभूतपूर्व जो ये कार्यक्रम रहा 45 दिन का, वास्तव में कहा जाए तो सतयुग, त्रेता, द्वापर जैसा वो कार्यकाल था। वो एक तरह से कहा जाए तो आज महाराज जी ने, जैसे पूज्य महाराज जी ने वास्तव में देखा जाए तो महाराज जी वास्तव में अपने जीवन काल में उन्होंने राम के लिए तो समर्पित किया ही जीवन, और अपने राष्ट्र के लिए भी समर्पित है। और संत का जो सहज स्वभाव यही होता है कि राम के साथ राष्ट्र को और राष्ट्र के साथ राम को जो जोड़ दे, वही तो है। वही धर्म की बात ठीक है, धर्म के हिसाब से योगी जी ने काम किया है, लेकिन और भी समाज के लिए कैसा काम? इट मीन्स राम इज नॉट इन द सेंस ऑफ इंडिया, राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट यू नो राम धर्म का नाम नहीं है। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो देश प्रेमी होता है, वो किसी धर्म में नहीं बदता है। लेकिन कुछ सिर्फ सनातनी मानते हैं, सिर्फ हिंदू ही फिर बात करते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम ये हम मानते हैं। नहीं मानना चाहिए। समाज नहीं मानता। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो राम होता है, और उसके साथ देने वाला वो राष्ट्र प्रेमी होता है। लेकिन दूसरा समाज उनको मानता, तो आज बम फोड़ने नहीं आता, यहाँ पे ग्रेनेड लेके नहीं आता। दूसरा समाज माने या न माने, हमसे लेना देना क्या है? हमें तो मानना है राम को। समाज के हिस्सा है, उनके लिए योगी जी काम करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं जोगी, ये बताइए सबसे अधिक अन्न किस बिरादरी को जा रही है? मुसलमान समाज भी ले रहा है। अच्छा, सबसे अधिक घर किसका बन रहा है? मुसलमान समाज भी। अच्छा, ये जो आपका योजना है स्वास्थ्य वाला, क्या नाम इसका है? आयुष्मान। आयुष्मान क्राइटेरिया देखते हैं क्या है? 5 लाख नहीं, उस क्राइटेरिया क्या है? 4 बच्चे और माँ बाप, उन्हीं को आयुष्मान कार्ड बनेगा। और हमारे लिए क्या है? हम दो हमारे दो हैं। हम काम किसके लिए कर रहे हैं? लेकिन वो तो अपना नहीं रहे, वो वोट नहीं दे रहे। वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मान सकते हैं। आयुष्मान में हम दो हमारे दो, हम उसमें आ नहीं सकते। और वो 4 और माँ बाप 6 और उसके अलावा 12, हम दो हमारे दो, और देश का चाहे जो हो। हम राष्ट्र प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं। राम ने जो है गिद्ध को गोदी में उठाया है। राम ने शबरी के जूठे बैर को खाया है कि कोल की रात भिल्ल बनवासी, अब मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी। हम तो केवट के घर में खाए हैं, हम तो शबरी के घर में खाए हैं। हम गिद्ध को बाप बनाए हैं। हमने तो गिद्ध को बाप बनाया है ना। तो हमारे जैसा कौन हो सकता है संसार में? कुछ नहीं हो सकते हैं। आप औरंगजेब के वकालत भरत कर लो, लेकिन आप नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी हिंदुस्तान में औरंगजेब का ऐसे बताइए, अबू आजमी ने कहा औरंगजेब की तारीफ किया, ये एलांस वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसके मतलब ये सबके सब औरंगजेब का समर्थन है। वोट बैंक है। अरे वोट बैंक से देश चलेगा कि बाहुबल पे देश चलेगा? बाहुबल पे देश चलेगा। ये वीर भोग्या से देश चलेगा, जो कि सिर्फ मोदी और योगी में ही नजर आ रहा है। जोगी मोदी में नजर आ रहा है, क्योंकि उनके साथ राम हैं। अच्छा, क्यों राहुल गांधी और अखिलेश यादव सर राम नहीं है? राम उनके साथ भी हैं। आए क्यों नहीं? आ जाए, राहुल आ जाए राम जन्मभूमि पे, अखिलेश आ जाए राम जन्मभूमि पे। अगर हैं तो आइए, वेलकम है। अगर हो तो आइए, वेलकम है। आप क्यों नहीं आते हैं? आप अगर आप हैं तो अयोध्या में आइए। कृष्ण के वंशज हैं बोलते हैं। श्री कृष्ण के वंशज नहीं, वो सब कंस के वंशज हैं। और क्या, कृष्ण के वंशज हो तो राम के पास आते ही। कृष्ण के वंशज होते तो राम के पास आते। वो सब कंस के वंशज हैं, इस नाते न कृष्ण के हैं और न तो राम के हैं। थोड़ा समय कम है, आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या लग रहा है कि 27 में क्या होगा आपके हिसाब से? 27 में देखिए, राजनीति से क्या, राजनीति देखिए, राजनीति का मतलब ही होता है जिस राज्य में अथवा जिस देश के लिए हमने वोट मांगा उसको पूरा किया, वादे को, सपने को साकार किया। योगी जी ने पूरा किया? बिल्कुल किया। अच्छा, क्या लगता नहीं आपको? 64 करोड़ प्लस लोग अगर जहाँ प्रयागराज में स्नान करने के आए, जहाँ पर उन्होंने जाति भेद जहाँ छोड़ दिया उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपना एक सनातन हो करके इतना बड़ा जमावड़ा लगा सनातन का, तो क्या इसके लिए क्या है प्रमाणित? अब और कुछ है? सोचिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? आत्माराम पांडे। पांडे जी, क्या कहना चाहोगे? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? 3 साल पूरा होने वाला, पास कर रहे हो या फेल? ना भूतो न भविष्यते। ना भूतो ना भविष्यते। भविष्यते।
योगी जी ने जैसा कार्य किया है ऐसा ना अग्रिम किसी ने कर पाया है, न संभावना दिख रही है। पांडे जी दिख रही है आपको? दिख रही सही है। बता रहे हो? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, क्या दिखा रहा है, क्या प्रत्यक्ष आपको? क्या नहीं दिख रहा है ये बताइए। आँख मूंदने से क्या अंधकार रात हो जाएगी? जो आँख मूंद लेगा उसे नहीं दिखाई पड़ेगी। कुछ दिखाइए अखिलेश यादव को, उनको काहे नहीं दिखाई दे रहा है? भाई जो आँख मूंद लेगा उसे नहीं दिखाई पड़ेगी, क्या संसार अंधा हो जाएगा? अच्छा 10 में से कितना नंबर? 10 में से 10, आउट ऑफ एक आध नंबर भी काटोगी नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं प्लस पॉइंट। अच्छा महाराज जी, आप 10 में से कितना नंबर? 10 में से 10 ही देंगे, क्यों नहीं देंगे? पूरा 10? बिल्कुल देंगे। महाराज जी हम तो 10 की बात नहीं, छोटी बात कर रहे हो। 100 to 100, 100 में 100। आज देखिए भैया, मैं आपको बता दूं, अयोध्या में यही जगह है, यही जगह है। थोड़ी दूर पे गाय कभी मरे पड़ी रहती थी। क्यों महाराज जी? हम तो लगभग 15-16 साल से, महाराज जी तो जीवन काल से ही है। गाय मरी पड़ी रहती थी यही किनारे किनारे, कुत्ते मरे पड़े रहते थे, बंदर जो पोल से जो करंट लग के मर जाते थे वो यहीं आके इकट्ठे हो जाते थे। यहाँ पे लोग नाक बंद किए बिना आते ही नहीं थे। परिक्रमा जब होती थी, परिक्रमा मार्ग यही होया करती थी। परिक्रमा मार्ग में इतना दूर जो है यहाँ से होकर के आगे सोना देवी मार्ग है वो, और दीनबंधु का महाराज जी, रामघाट तक आदमी नाक बंद कर जाता था। क्यों जाता था? गाय अक्सर मरी पड़ी रहती थी, कोई उठाने वाला जग नहीं है। कोई कार्य से कोई गौ सेवक आया तो उठाया भी नहीं, तो ऐसे सड़ी है, बदबू आ रहा है। वो जगह पे आज देखिए, आज देख सकते हैं आप कितना भी मास्क लगाए रहेंगे, खोल देंगे। क्यों खोल देंगे? ये सुगंधित वातावरण है, आज इसका यही देन है कि आज यह भूमि है, कितना उर्वरक भूमि है शुरू से ही। लेकिन इस भूमि पर कभी कभी रक्त रंजित जो इतिहास रही है, आज रक्त रंजित इतिहास को क्या कहा जाए, आज वह राम की एक वो जो भूमि है आज पुनः से एकदम कायाकल्प हो गया है। और इसलिए तो किसी ने कविता में कहा भी है, सहेली सारी यातना कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो? राम जैसा संघर्ष कौन कर सकता है? कोई कर सकता है? अगर कोई कर सकता है तो वही राम का चरित्र को अपना सकता है, वही राम के पथ पे चल सकता है। आज जो भी कह रहा है औरंगजेब का अपने आप को वंशज मानता है, औरंगजेब ने, आप सोचे होंगे हमारे जो वीर शिवाजी, छत्रपति महाराज वीर शिवाजी, उनके पुत्र श्री संभाजी को जिन्होंने दुर्दशा किया, फिर भी उन्होंने झुकी नहीं। 9वें गुरु महाराज जी कह रहे थे तेग बहादुर सिंह जी, जिन्होंने अपना धर्म को नहीं छोड़ा, शीश कटा दिया। उस वैसे अब क्या कहा जाए उनको? मैं शब्द से भी बोलूंगा तो उसके लिए अपने आप को क्या कुछ कह नहीं सकते, शब्द से बाहर की बात है। लेकिन ऐसे व्यक्ति आज भी है भारत में जो भारत का खा रहा है, भारत का खा रहा है, माइक पे आकर के भारत की बदनाम कर रहा है। तो क्या है इसका मतलब? क्या है? कौन नहीं जानता? आज बच्चा जानता है कि राष्ट्र क्या है, राम क्या है, भारत क्या है, वास्तविक क्या है।